हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है आराध्य और आप देख रहे हैं शुक्रताल सीरीज़ का सेकंड पार्ट। और हम लोग आए हैं सुखदेव आश्रम। गाइस, ये है सुखदेव आश्रम का प्रवेश द्वार। हम इसी प्रवेश द्वार से आश्रम में प्रवेश करते हैं। गाइस, हम सुखदेव आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। यह आश्रम 5,500 वर्ष से अधिक पुराने वट वृक्ष के समीप बनाया गया है, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर है। यह वट वृक्ष अक्षय वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अप्ले करिए अप्ले करिए अप्ले करिए यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बोर्ड से। इस धार्मिक वृक्ष को श्रद्धालु जन पूजते एवं श्रद्धा सुमन करते हैं। जिस श्रद्धालु को इस वट वृक्ष के ऊपर तोते के जोड़े का दर्शन हो जाए, उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जो भी श्रद्धालु जन अपने सच्चे मन से एवं हृदय से इस वट वृक्ष के नीचे धागा बांधकर कोई भी मनोकामना मांगते हैं, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान सुखदेव जी, राजा परीक्षित जी, ये मुख्य गद्दी भगवान की, जहाँ बैठ के भागवत कथा नहीं। भगवान सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हुए। 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे। अकेले भगवान है जो अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे। 12 साल के बाद होते चल दिए और 16 साल की आयु में भगवान ने भागवत कथा अपने मुखारबिंद से सुनाई। और जो राजा परीक्षित जी है, ये अर्जुन के पोते अभिमन्यु के लड़के हैं और उत्तरा के घर में भगवान ने उनकी संरक्षा किया। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग की शुरुआत हुई और कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समय ऋषि गले मरा साप दे दिया और समय की जो पुत्र संगी से साप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता गले मरा साप गिरा है, आज से 7वें दिन वनाक तक सनाग बन गए से। तो उसी हिसाब से मुक्ति पाने के लिए राजा पे यहाँ पर आए और भगवान ने भागवत के द्वारा राजा पे मोक्ष की प्राप्ति करा दी। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, देवता पितर को मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष केवल राजा पे मिला। यहीं से भागवत की शुरुआत है, भागवत की जन्मभूमि। और जो बड़गा पेड़ है, इसकी आयु 5,500 साल से अधिक है। और इसकी खास बात है, में दाढ़ी जटाई नहीं आती। जैसे दूसरे बड़ के पेड़ होते लटाई बहुत सारी लटक जाती है, इसमें नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वहीं पर चिपक जाती है। ये भागवत की जन्मभूमि, जहाँ से भागवत का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। लगभग 5,500 सालों पूर्व सुखदेव गोस्वामी जी ने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। लो आराध्य आप लो।
चलो चलो आप राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए निकले। उन्हें जंगल में जोर से प्यास लगी। वह शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। ऐसी अवस्था में राजा की ओर ध्यान का कोई सवाल ही नहीं था। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने वहीं मृत पड़ा एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह जानकारी उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगी तो उन्होंने आश्रम में जाकर देखा कि उनके पिता के गले में मरा सांप पड़ा है। यह देखकर ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि ये जिसने भी दुष्ट कर्म किया है उसकी आज से 7वें दिन इस सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा को ये जब जानकारी मिली, राजा ने श्राप से मुक्ति के लिए तत्कालीन विद्वानों की सभा बुलाई और उसमें घटना की चर्चा की गई। विद्वानों ने सलाह दी कि वह किसी विद्वान से श्रीमद् भागवत कथा सुने। राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर राजा जंगल में चले गए। वह गंगा के किनारे एक ऊंचे टीले पर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ अनेक ऋषि मुनि भी आ गए। इसी बीच उधर से विचरण करते परमहंस सुखदेव महाराज वहाँ आ गए। उन्होंने ऋषि मुनियों के इस प्रकार से एकत्रित होने का कारण जाना। कहते हैं कि उन्हें राजा परीक्षित पर दया आ गई और श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत गीता सुनाई। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया जिसे शुक्रताल के नाम से जाना जाता है।